अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर के वो बुनियादी असूल सीखेंगे जो उर्दू में बोल चाल लिखने पढ़ने और सीखने में बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। तो अजीज तलबा, आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक मैं उर्दू ग्रामर के वो पॉइंट्स, वो चीज़ें, वो नुकात आपको बताऊंगा जो उर्दू ग्रामर में बहुत ही अहम और बुनियादी हैसियत रखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रामर ये चीज़ क्या होता है। बेसिकली किसी भी ज़बान के पढ़ने, लिखने और समझने के तरीके को हम क्या कहते हैं, ग्रामर। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक व्हाइट बोर्ड मार्कर है। इस व्हाइट बोर्ड मार्कर को हम उर्दू ग्रामर में, हम इंग्लिश ग्रामर में या किसी और ज़बान की ग्रामर में इसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, इस्म कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं। तो उस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं कि वो ग्रामर होती है। स्टूडेंट्स, आगे उर्दू ग्रामर में ग्रामर की दो इकसाम आ जाती हैं। पहले नंबर पर है सर्फ और दूसरे नंबर पर है नहू। सर्फ और नहू। अब सर्फ क्या होता है और नहू क्या होता है। सर्फ जिसमें लफ्ज पर बात की जाए, यानी कि ऐसी ग्रामर जिसमें लफ्ज पर बात की जाए। मिसाल के तौर पर मैं अच्छा इंसान हूं, इस लफ्ज में मैं क्या हैसियत रखता है, ये इस्म है, ये फाइल है, ये इसमें मस्दर है, इसमें मश्तक है, ये क्या चीज़ है। इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं कि ये सर्फ है, यानी कि लफ्ज पर स्टडी करना, लफ्ज पर उसकी हैसियत को जांचना, वो क्या कहलाता है, सर्फ। आगे नहू क्या होता है, जिसमें जुमलों और अबारतों पर बहस की जाए, यानी कि ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज जिनको हम स्टडी करें, उन पर बातचीत करें कि वो ग्रामर में क्या हैसियत रखते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, नहू। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सर्फ की तरफ। सर्फ में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लफ्ज, क्योंकि हमने यहां भी पढ़ा है कि लफ्ज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इस इल्म सर्फ। तो अब हम सर्फ को स्टडी करते हैं। लफ्ज क्या होता है, जो इंसान अपनी जुबान से अदा करता है। किसी तरह का कोई भी लफ्ज हो सकता है, पेंसिल है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, कमरा है, क्लासरूम है, कोई भी चीज़ है वो लफ्ज ही होगा, यानी कि सिंगल कोई भी चीज़ वो लफ्ज होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लफ्ज की इकसाम। अब स्टूडेंट्स, लफ्ज की दो इकसाम होती हैं। एक लफ्ज मौजू, यानी कि ऐसा लफ्ज जिसका कोई मानी हो, जो अपने आप में कोई हैसियत रखता हो, उसको बोले तो आगे वाले को कोई समझ आए, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लफ्ज मौजू। ऐसा लफ्ज जिसके कोई मानी हो। मिसाल के तौर पर आदमी, मैं किसी को बताऊंगा कि कमरे में एक आदमी था, तो उसको समझ आ जाएगी आदमी, तो आदमी का जो लफ्ज है उसको मानी आ गया। ऐसे दरवाज़ा, हंसी, खुशी, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये लफ्ज मौजू है, क्योंकि इनके कोई ना कोई मानी है, इनका कोई ना कोई जोड़ तोड़ बनता है। स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप होती है लफ्ज महमल। अब लफ्ज महमल क्या होता है, ऐसा लफ्ज जिसके कोई मानी ना हो, यानी कि जिसकी कोई हैसियत ही ना हो। ये एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं, ये हमारे लिए लफ्ज महमल होते हैं। मिसाल के तौर पर वादमी। वादमी क्या है, यहाँ आदमी है, आदमी वादमी कोई बोले, आदमी पहला लफ्ज तो आपको समझ आ जाएगा, वादमी ये क्या है, ये किसी को समझ नहीं आएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए लफ्ज मुहम्मल हो गया। ऐसे दरवाज़ा है, इधर बवाजा आ गया, बवाजा क्या है, किसी को कोई पता नहीं होता। ऐसे ही है मनसी, ये भी कोई लफ्ज नहीं है, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनका कोई मानी ना हो, उनकी कोई हैसियत ना हो, उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए ये लफ्ज महमल हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम इनकी टाइप्स पे जाते हैं। अब लफ्ज मौजू, इनके मानी होते हैं, तो इनकी टाइप्स भी होंगी, इनकी इकसाम भी होंगी। और लफ्ज महमल, इसके मानी नहीं है, तो इसकी इकसाम जो है वो नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं लफ्ज मौजू की इकसाम पर। तो लफ्ज मौजू की इकसाम क्या होती हैं, पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है कलमा, दूसरे नंबर पर आ जाता है कलाम या मुरक्कब। कलमा से क्या मुराद होता है, वाहिद बामानी लफ्ज को हम क्या कहते हैं, कलमा, यानी कि एक लफ्ज हो, उसका मानी हो, वो हमारे लिए क्या आ जाता है, कलमा।
आगे हम चलते हैं कलाम। अब कलाम क्या होता है? दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज का मजमूआ, यानी कि दो या उससे ज्यादा बामानी अल्फाज हों, उसका जो कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो कलाम है या मुरक्कब है। मिसाल के तौर पर खूबसूरत घर, लंबा इंसान, ये दो या तीन वर्ड्स हैं, तो ये क्या बन रहे हैं? कलाम या मुरक्कब। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कलमा की इकसाम कि जो कलमा होता है इसकी इकसाम कौन कौन सी होती हैं। अब इसकी तीन इकसाम होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ, ये इसकी कलमा की तीन इकसाम हैं। इस्म क्या होता है? किसी शख्स, जगह, चीज या कैफियत के नाम को हम क्या कह देते हैं कि वो इस्म है। मिसाल के तौर पर सिकंदर आजम, ये बादशाह था, ये किसी शख्स का नाम था, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इस्म। लाहौर, ये किसी चीज का नाम है। आगे जनाब हमारे पास आता है कंप्यूटर, ये किसी चीज का नाम है। कैफियत, नमाज एक कैफियत है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? इस्म, यानी कि किसी शख्स, जगह, चीज के नाम को हम क्या कह देते हैं कि वो इस्म है। जैसे हम इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं, नाउन, इसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और उर्दू में हम इस्म बोलते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास है फेल। फेल क्या होता है? जमाने के लिहाज से किसी काम का करना या होना, यानी कि वक्त के हिसाब से किसी भी काम के करने का होना, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? फेल। मिसाल के तौर पर अली आया, उसने खाना खाया, वो उसने नहाया, ये क्या है? माजी की बातें। तो माजी की बातें एक ज़माना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए फेल हो गया। ऐसे नंबर थर्ड पर है हर्फ। अब हर्फ क्या है? जो अकेला मानी ना दे मगर दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर मानी बनाए, यानी कि हर्फ एक ऐसी चीज होती है जो अकेला उसकी कोई हैसियत नहीं होती, अकेला वो कोई भी मानी नहीं बना रहा होता, तो आगे वो मिलकर क्या होता है कि वो ज्यादा मीनिंग्स बना रहा होता है दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? हर्फ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर के कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, उसमें उर्दू ग्रामर की इकसाम, हर्फ, सर्फ और नहू। उसके बाद हमने पढ़ा लफ्ज़ की इकसाम, उसके बाद कलमा और कलमा की इकसाम। ये तमाम चीज़ें आज हमने पढ़ी। अगर किसी स्टूडेंट को इन चीज़ों में से कोई चीज़ समझ ना आई हो या वो किसी मज़ीद पॉइंट पर वो मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।